कोई दूसरा गेम खेलते रहते हैं, है ना। या फिर अगर घर वालों ने थोड़ी बहुत बंदिश लगा रखी होती है किसी बच्चे पे, जैसे ऐसे करोगे नहीं, बाहर नहीं जाना है, ये वो कोरोना हो जाएगा, है ना। और ये जो बीमारी है ना, उसको वास्तव में अपने को थोड़ा सा गंभीर लेके चलना है, उसको मजाक में नहीं लेना है, घर वालों की बात भी माननी है। तो वो होता है कि वो पूरे दिन घर पे टीवी देखते रहते हैं। आपको ऐसा नहीं करना है। आपके पास में जैसे कि अपने जो पीछे की जो क्लासेस हुई हैं उनके नोट्स भी हैं आपके पास में, उन नोट्सों को आपको अच्छी तरीके से रिकैप करना है, पूरे को अच्छी तरीके से पढ़ना है ना। कुछ के दिमाग में ये भी रहता है, सर भाई जो आपके पेपर्स हैं, अखबार हैं, उनमें ऐसा आ रहा है कि अपना सिलेबस कम करेंगे, क्या करें। कुछ बच्चों के जैसे कि कमेंट्स आते हैं कि सर अपना सिलेबस तो कम होगा, आप तो इस टॉपिक को पढ़ेंगे नहीं पढ़ें। तो आपको इस बात का ध्यान रखना है कि विदाउट ग्रामर इंग्लिश में कोई मतलब नहीं है। तो आपको ग्रामर तो अच्छी तरीके से पढ़नी ही है। अगर सिलेबस कम भी होगा तो आपका ग्रामर का कमी नहीं होगा, है ना। तो आपको जो ग्रामर के टॉपिक है उनको अगर अच्छी तरीके से आपने रिकैप कर लिया, अच्छी तरीके से अगर आपने पढ़ लिया तो आगे दिक्कत नहीं आएगी आपके, है ना। आपका जैसे कंपोजिशन पार्ट है वो भी किससे बनाओगे, आप ग्रामर से बनाओगे। कल को अगर बुक रीड करोगे, बुक के क्वेश्चन आंसर बनाओगे तो किससे बनेंगे, आपकी ग्रामर से ही बनेंगे। तो आपको ग्रामर को प्रॉपर रूप से क्या करना है, पढ़ना है। और ग्रामर की जो अपनी जो कड़ी थी, जो टेंस हम पढ़ रहे हैं करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब से, उसमें आपको आगे बात करते हैं हम आज। अपनी पिछली जो क्लास थी उस क्लास में हमने जो टेंस के जो एज ए रूल पढ़ना शुरू किया था हमने। भाई बच्चों से बात हुई, बच्चों ने कहा कि सर एज ए रूल पढ़ लेते हैं पहले, अगर इससे समझ में कम आएगा, है ना, तो हम क्या करेंगे, दूसरे तरीके से तो सेंटेंस को टेंस को जो कोरिलेट करके पढ़ते हैं, है ना, तो उस तरीके से कोरिलेट करके पढ़ लेंगे। लेकिन भाई बच्चों के रिस्पॉन्स कैसा रहा, ठीक रहा, बच्चों को समझ में आ रहा है ना। तो हम क्या करते हैं आज, जैसे अपना पहले 3 रूल हो गए थे। पहले 3 रूल कौन से हो गए थे, पहला रूल था कि सेंटेंस के शुरुआत में ब्लैंक स्पेस मिले, उसके बाद में एच या मॉडल मिलता है तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में क्या लगा रहे थे आप, ING। आपका दूसरा क्या था, सेंटेंस के शुरुआत में ब्लैंक स्पेस, उसके बाद में क्या हो, अगर आपको एच या मॉडल नहीं मिल रहा था, इंपेरेटिव सेंटेंस मिल रहा था, अगर नेगेटिव आपका सेंटेंस है तो डू नॉट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगा रहे थे, है ना। और अगर नेगेटिव नहीं था तो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगाकर उसको इंपेरेटिव बना रहे थे। आपका तीसरा रूल था कि आपको क्या मिल रहा था, सेंटेंस की शुरुआत में टू, हैड बेटर, हैड रादर, वुड बेटर, वुड रादर, और उसके आगे क्या था, ब्लैंक स्पेस था, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में क्या लगा रहे थे, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगा रहे थे। उसी कड़ी में आज हम आपका जो अगला रूल है, जो चौथा रूल है, उसकी बात करेंगे। देखो मैंने पहले भी कहा है, रूल कुछ नहीं है, आपके जो एग्जाम्पल्स हैं, आपके जो एक्सरसाइज हैं, आपको जो टेंस है, टेंस की एक्सरसाइज दी हुई होती हैं, उन्हीं से ये रूल बनाए गए हैं। सीधी सीधी बात करें, मोटी मोटी बात करें तो उन बच्चों के लिए जो क्या करते हैं, सीधा सेंटेंस पकड़ते हैं कि सर मेरे को इस प्रकार से सेंटेंस अगर पकड़ में आ जाएगा तो मैं इसका आंसर प्रॉपरली दे सकता हूँ, है ना। तो उसके लिए ये नया तरीका बनाया गया है। देखो चौथा रूल की अगर हम बात करें तो आपको सेंटेंस में क्या मिले, मॉडल, क्या मिले, मॉडल मिले, और मॉडल के बाद में क्या हो, ब्लैंक स्पेस। मॉडल के बाद में क्या हो, ब्लैंक स्पेस। तो आपको सेंटेंस क्या मिला, मॉडल मिला, है ना। और मॉडल के बाद में अगर आपको खालिस्तान मिलता है तो क्या लगाओगे, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगाओगे। क्या लगाओगे, जैसे यहाँ मॉडल दे रखा है, अगर यहाँ पे आपको फिलअप करना तो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगाओगे। तो सर ये रूल कैसे, भाई रूल ऐसे कि अपने को अब तक पढ़ा था, मॉडल अपने बाद में क्या रहता है, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लेता है, तो मॉडल ये इसको एज ए रूल बना दिया, मॉडल अपने बाद में क्या ले लेगा, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म ले लेगा। एक्सरसाइज समझना, वी मस्ट टैक्सेज, क्या मिला, वी मस्ट ब्लैंक स्पेस द टैक्सेज, TAXES। अब ब्रैकेट में क्या मिला आपको, पे, और मस्ट मॉडल है तो मॉडल के बाद में क्या लगा, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, तो पे की फर्स्ट फॉर्म क्या होती है, पे। आया समझ में। तो इस प्रकार से हम बता सकते हैं इस एक्सरसाइज, इस एग्जाम्पल से, कि अगर आप रूल से पढ़ रहे हो तो आपको इन बातों का, इन रूल का ध्यान रखना ही पड़ेगा। जैसे पिछली अपनी क्लास हुई थी, उस क्लास में कुछ बच्चों की प्रॉब्लम आई थी। वो प्रॉब्लम ये थी कि सर जैसे आपने वो बात हमें बताई थी, जैसे अपना पहला था ना कि वर्ब की शुरुआत, सेंटेंस की शुरुआत में ब्लैंक स्पेस, उसके बाद में एच या मॉडल हो,
तो वो बच्चों ने कहा था सर अपने को HV और मॉडल भी बताए जाएं, है ना। तो मॉडल का अपना ये था चौथा रूल, तो उस मॉडल के रूल के साथ में हम उस HV और मॉडल को भी डिस्कस कर लेते हैं, ताकि क्या क्या कुछ बच्चे हैं उनको HV और मॉडल का क्या नहीं है, पता नहीं है, उनकी कोई दिक्कतें न हो, है ना। तो अपन देखो इसको क्या बोलते हैं, ऑक्सिलरी भी बोलते हैं, AUXILIARY, AUXILIARY, है ना, ध्यान देना, ऑक्सिलरी। या फिर इसको क्या बोलते हैं, HV, क्या बोलते हैं, HV, या फिर इसको क्या बोलते हैं, एनामोलस फाइनाइट, ANAMO, एनामोलस फाइनाइट। ऑक्सिलरी बोल सकते हैं इसको, HV बोल सकते हैं, एनामोलस फाइनाइट बोल सकते हैं, ANAMOLELOUS, एनामोलस फाइनाइट, है ना। ये होते कितने हैं, 24, कितने होते हैं ये, 24 होते हैं। अब ध्यान रखना, कई बार कोई कहता है ऑक्सिलरी की बात करता है, फिर आपके साथ में एनामोलस फाइनाइट की बात करता है, तो आपको डरना नहीं है, सब क्या है, ये एक ही है। कितनी होती हैं, 24 होती हैं। इनको 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है। कितने पार्ट में, 2 पार्ट में। कौन कौन सा, प्राइमरी और सेकेंडरी, प्राइमरी और सेकेंडरी। प्राइमरी पार्ट और सेकेंडरी पार्ट, SECONDARY, प्राइमरी पार्ट और सेकेंडरी पार्ट। अब प्राइमरी पार्ट को भी 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया। कितने पार्ट में, 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया। कौन कौन से पार्ट में, पहला पार्ट आपका मैन वर्ब, दूसरा है HV, MV और HV। कहने का मतलब देखो ये इस HV में MV नहीं आ रहा, लेकिन मैं आपको MV साथ में इसलिए बता रहा हूँ कि ये किस किस से निकले, है ना। शुरुआत में 10 से पढ़ा था, आज तो बड़े बात कितना, डू की फैमिली HV कौन कौन सी बताई थी, डू, डैश और डिड, डू, डैश और डिड। फिर बात करते हैं हैव की, हैज, हैव और हैड। और फिर बात करते हैं बी की कौन कौन सी बताई थी, इज, एम, आर, वॉज, वर, इज, एम, आर, वॉज और वर। ध्यान देना, हमने इसको डिवाइड किया था 2 पार्ट में, प्राइमरी और सेकेंडरी। प्राइमरी में अपनी HV की बात आ गई, इज, डू, डज, डिड, हैज, हैव, हैड, इज, एम, आर और वॉज और वर। अगर सेकेंडरी की बात करेंगे तो सेकेंडरी में अपना क्या आता है, मॉडल ऑक्सिलरी। क्या आता है, मॉडल ऑक्सिलरी आता है। सेकेंडरी में क्या आता है आपका, मॉडल ऑक्सिलरी। अब मॉडल कौन कौन से होते हैं, कैन का पास्ट, मे का पास्ट, माइट, कैन, कुड, मे, माइट, शैल, शुड, विल, वुड, कैन, कुड, मे, माइट, शैल, शुड, विल, वुड, मस्ट। देखो यहाँ तक किसी की दिक्कत नहीं आती, सब याद रह जाते हैं, कैन का, पास्ट, कुड, मे का, माइट, शैल का, शुड, विल का, वुड, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 तक तो कोई दिक्कत आती नहीं है ना। अब आगे के जो 4 होते हैं, है ना, उनमें क्या होता है बच्चों की दिक्कत आती है ना। क्योंकि दिक्कत किस प्रकार की आती है वो देखो। अब देखो याद रखना, डोन से याद रख लो, डोन, है ना, डोन से याद रखो, डे नॉट, ought to और नीड नॉट। या ध्यान देना, कैन, कुड, मे, माइट, शैल, शुड, विल, वुड, मस्ट, डे नॉट, ought to और नीड नॉट। कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 हो गए। सर एक रह गया, कौन सा रह गया। हम इन सब को क्या करते हैं, यूज करते हैं। क्या करते हैं, यूज करते हैं। तो कौन सा रह गया, यूज्ड टू, यूज्ड टू रह गया। कौन सा रह गया, यूज्ड टू। ध्यान रखना, कैन, कुड, मे, माइट, शैल, शुड, विल, वुड, मस्ट, डे नॉट, ought to, नीड नॉट और यूज्ड टू। ये अपने क्या हैं, 24, 13 तो ये हो गए और 11 ये हो गए, है ना। 3 2 5 6 7 8 9 10 11।
आपके 11 नहीं है 13 है, कितने हो गए टोटल 24। तो आगे से ध्यान रखना, अगर इन 24 में से कोई आपको ब्लैंक स्पेस के बाद में ब्रैकेट के बाद में मिलता है, खालिस्तान के बाद में मिलता है, तो क्या लगाओगे, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगाओगे, है ना, याद ध्यान रहेगा ना। और अगर बात करें मॉडल की, तो अगर ये सब मॉडल मिलते हैं इनके बाद में अगर आपको वर्ब का अगर खालिस्तान मिलता है तो क्या लगाओगे, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। ठीक है, मिटा दो इसको, सबको देख लिया सबने। अगर किसी को दिक्कत है तो आप वीडियो को रिवाइज करके रिकैप करके भी देख सकते हो ना। हाँ भाई, हमारे यहाँ तक कितने रूल की बात हो गई, 4 रूल की बात हो गई। पहला रूल था सेंटेंस के शुरुआत में क्या हो, ब्लैंक स्पेस हो, उसके बाद में एचवीआर मॉडल मिले। दूसरा रूल था सेंटेंस की शुरुआत में ब्लैंक स्पेस हो, एचवीआर मॉडल नए मिले। तीसरा रूल था सेंटेंस में आपको टू, हेड बेटर, हेड रादर, वुड बेटर, वुड रादर मिले। उसके बाद में खालिस्तान हो तो क्या लगाएंगे, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे। चौथा रूल था क्या मिले आपको, मॉडल मिले, और मॉडल के बाद में क्या मिले, खालिस्तान मिले, तो क्या लगाओगे, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। हम 5वें रूल की बात करते हैं कि आपके पास में 5वां रूल किस प्रकार से दिया गया हो। आपको सेंटेंस में मिलेगा इट इज टाइम, इट इज टाइम प्लस, देखो सेंटेंस में क्या मिले, इट इज टाइम में प्लस सब्जेक्ट, प्लस सब्जेक्ट, और उसके बाद में क्या हो, ब्लैंक स्पेस, क्या दिया गया हो, इट इज टाइम प्लस सब्जेक्ट दिया हुआ हो। उसके बाद में क्या मिले, ब्लैंक स्पेस मिले। कौन सा टेंस फिलअप करोगे, पास्ट सिंपल, कौन सा लगाओगे, पास्ट सिंपल। और पास्ट सिंपल के लिए क्या करते हो, बताओ भाई, पास्ट सिंपल टेंस के लिए क्या लगाते हो, वर्ब का सेकंड फॉर्म, या फिर वर्ब का सेकंड फॉर्म, या फिर डिड नॉट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। अच्छी तरीके से देखो इस चीज, इसको अगर आपकी कॉपी में अगर ये आ नहीं रहा है, अगर सीधी कॉपी में अगर इस प्रकार से पूरा रूल नहीं आ रहा है, तो आप कॉपी को तिरछी आडी करके भी क्या कर सकते हो, इसको लिख सकते हो, है ना। आप इसको कॉपी को इस प्रकार से, आपकी कॉपी में इस प्रकार से आपको इसको लिखना है ताकि आपको इस तरीके से बाद में समझ में आ जाए, है ना। ये नहीं कि पास सिंपल के ऐसे आगे पीछे कर दो, ये इसको इस तरीके से लिखोगे तभी बाद में पढ़ोगे तब याद समझ में आएगा। क्या मिले सेंटेंस में, इट इज ए टाइम प्लस सब्जेक्ट, तो आगे अगर ब्लैंक स्पेस है तो क्या लगाओगे, यहाँ ब्लैंक स्पेस मिले तो क्या लगाओगे, पास्ट सिंपल। और पास्ट सिंपल के लिए वर्ब का सेकंड फॉर्म या डिड प्लस नॉट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। अगर आपको सेंटेंस के ब्रैकेट में, सेंटेंस का जो ब्रैकेट है उसमें जो वर्ब दी हुई होती है, अगर नेगेटिव मिलती है तब क्या लगाओगे, डिड नॉट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। अगर अफर्मेटिव मिलती है तो वर्ब का सेकंड फॉर्म। कैसे, एग्जाम्पल से समझो, एग्जाम्पल से समझते हैं। इट इज टाइम, सेंटेंस में क्या मिल रहा है आपको, इट इज ए टाइम, फिर क्या मिले, देखो इट इज टाइम प्लस सब्जेक्ट मिला ना, इट इज टाइम में वी, उसके बाद में क्या मिले, ब्लैंक स्पेस, इज टाइम में वी, कोष्टक में कोई आपको क्या मिले, वर्ब मिले, है ना। वर्ब है स्टार्ट ए न्यू टॉपिक, ध्यान देना, इट इज टाइम प्लस सब्जेक्ट, क्या मिला आपको, इट इज टाइम प्लस सब्जेक्ट। उसके बाद में क्या है, ब्लैंक स्पेस, तो कौन सा टेंस है, पास्ट सिंपल। क्या ब्रैकेट में आपको नेगेटिव सेंटेंस है, क्या नेगेटिव वर्ब है क्या, नहीं। कौन सी अफर्मेटिव, तो कौन सा आएगा, वर्ब का सेकंड फॉर्म लगाएंगे, है ना। तो इट इज टाइम स्टार्ट का सेकंड फॉर्म क्या होता है, बताओ, स्टार्टेड। क्या होता है, स्टार्टेड, स्टार्टेड। तो क्या जाएगा, इट इज टाइम वी स्टार्टेड ए न्यू टॉपिक। देखो इसका एग्जांपल और देखो, ये अच्छा भाई, अगर बात करें अच्छा रूल है, क्योंकि पीछे के जो 3 रूल थे तो वो क्या था, एकदम से इजी वे में थे, है ना, कोई दिक्कत नहीं थी। इसके एग्जांपल और देख लो, है ना। इट इज टाइम, इट इज ए टाइम मिले, उसके बाद में क्या मिले, सब्जेक्ट मिले, क्या मिले, सब्जेक्ट मिले। इट इज टाइम आई, फिर आपको जैसे कोई भी चीज़ है, कोई भी जैसे कि कोई भी वर्ब मिल जाए, कोष्टक में
नॉट अब्यूज, नॉट अब्यूज, है ना। पोस्ट में क्या मिला, नॉट अब्यूज। इट इज टाइम प्लस सब्जेक्ट, इट इज टाइम प्लस सब्जेक्ट ब्लैंक स्पेस ब्रैकेट में नॉट अब्यूज द बेगर, नॉट अब्यूज द बेगर। तो ध्यान अपने को ये रखना है, इट इज टाइम प्लस सब्जेक्ट मिला, पोस्ट में क्या मिला, नेगेटिव मिला, तो क्या जाएगा, डिड नॉट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, तो डिड नॉट वर्ब का फर्स्ट फॉर्म अब्यूज, ABUSE, तो क्या बन गया, इट इज टाइम आई डिड नॉट अब्यूज द बेगर, BEGGAR बेगर। एक सेंटेंस और देखोगे क्या, चलो एक एग्जाम्पल और देख लो इसका, क्योंकि इसका एग्जाम्पल देखोगे ना उतना ही बेनिफिशियल रहेगा, उतना ही समझ में ज़्यादा आएगा, है ना। इट इज टाइम, इट इज टाइम मिला, उसके बाद में क्या मिला आपको, कोई सब्जेक्ट, क्या मिला आपको, आई ब्लैंक स्पेस, देखो इट इज टाइम सब्जेक्ट ब्लैंक स्पेस, उसके बाद में ब्रैकेट में आपको जैसे कुछ भी मिल रहा है ना, ध्यान रखना है, हिम ए क्वेश्चन, ए क्वेश्चन, तो इट इज टाइम प्लस सब्जेक्ट, इट इज टाइम प्लस ए सब्जेक्ट, तो यहाँ फिलअप करेंगे क्या, कोस्टिंग में ध्यान देंगे नेगेटिव या अफर्मेटिव, अफर्मेटिव तो आपका सेकंड फॉर्म, क्योंकि इट इज टाइम मिलता है, सब्जेक्ट मिलता है, तो पास्ट टेंस लगाएंगे, पास्ट सिंपल के लिए वर्ब का सेकंड फॉर्म, या डिड नॉट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, तो सेकंड फॉर्म क्या जाएगा, आस्क्ड, इट इज टाइम आई आस्क्ड हिम ए क्वेश्चन। इस रूल में किसी को कोई दिक्कत, अच्छी तरीके से देख लेना बेटा, इसमें कोई दिक्कतें नहीं होनी चाहिए, अच्छा रूल है आपका। अगर आपको इस रूल में कोई दिक्कत नहीं होगी तो आगे इससे रिलेटेड 2 रूल और हैं, उसमें भी कोई दिक्कतें नहीं होगी। लिख लिया सबने, मिटा दूं, ठीक है। चलो हम अगले रूल की बात करते हैं, नेक्स्ट रूल, छठा रूल। जैसे कि अपने 5वां रूल पढ़ा था, आपका पास 5 रूल था, इट इज टाइम प्लस सब्जेक्ट, अगर आगे ब्लैंक स्पेस है तो कौन सा टेंस लगाएंगे, पास्ट है सिंपल, और पास्ट सिंपल के लिए वर्ब का सेकंड फॉर्म है, डिड प्लस नॉट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। उसी तरीके से अगर आपको क्या मिले, इट इज ए हाई टाइम, क्या मिले, इट इज हाई टाइम प्लस सब्जेक्ट, और उसके बाद में अगर ब्लैंक स्पेस है, क्या मिले, इट इज हाई टाइम प्लस ए सब्जेक्ट, अगर उसके बाद में ब्लैंक स्पेस है, कौन सा टेंस आएगा, पास्ट सिंपल, पास्ट सिंपल ही आएगा। आपको बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है, अगर इट इज टाइम है तो भी, अगर इट इज हाई टाइम है उसके बाद सब्जेक्ट तो भी कौन सा टेंस आएगा, पास्ट सिंपल। और वही पास्ट सिंपल के लिए अगर ब्रैकेट में नेगेटिव नहीं है तो क्या बनेगा, अफर्मेटिव, उसके लिए वर्ब का सेकंड फॉर्म, अगर नेगेटिव है तो डिड नॉट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, डिड नॉट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, है ना। इसके भी हमें 1-2 एग्जांपल से समझते हैं इसको, है ना। एग्जांपल है अपना, इट इज हाई टाइम, इट इज हाई टाइम प्लस सब्जेक्ट, ये लो साहब, इट इज हाई टाइम प्लस सब्जेक्ट ब्लैंक स्पेस कोष्टक में आपको दे रखा है टेक, और आगे क्या है, टी, तो नेगेटिव नहीं है, अफर्मेटिव है, तो सेकंड टेक की सेकंड फॉर्म क्या जाएगी, टुक, क्या जाएगी, टुक, इट इज हाई टाइम आई टुक ए टी, आई टुक ए टी। आया समझ में। एक एग्जाम्पल और बता देता हूं मैं, इट इज हाई टाइम, इट इज ए हाई टाइम, अब देखो अपना वही बात है ना, ही ब्लैंक स्पेस नॉट गिव, क्या जाएगा, नॉट गिव मी ए चांस, ए चांस। आपको ध्यान क्या देना है, आपको क्या मिला सेंटेंस में, इट इज ए हाई टाइम प्लस ए सब्जेक्ट, है ना,
तो ब्लैंक स्पेस में क्या मिलोगे भरोगे पास्ट सिंपल। ध्यान देना पास्ट सिंपल से पहले आपके पास में ब्रैकेट दे रखा है, उसमें क्या दे रखा है नेगेटिव दे रखा है, तो क्या जाएगा डिड नॉट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। तो ही डिड नॉट गिव मी ए चांस। कोई दिक्कत किसी के, है ना। तो सुनो मेरी बात, यहां तक अगर किसी को कोई दिक्कत नहीं है तो मेरा ये मानना है कि आपको जो ये 5 और 6 रूल है ना वो अच्छी तरीके से समझ में आ गया है। और 6 रूल के बाद में अगर हम बात करें तो आगे की क्लास में मैं फिर से इन 6 रूल की बात करूंगा, है ना। ये 6 रूल आपको एकदम से याद हो जाने चाहिए। मेरा मानना है कि पढ़ो कम लेकिन जितना पढ़ो वो याद होना चाहिए, ठीक है।